फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी लिखने के क्लास 18 में हम लेकर आए हैं अन या अम और चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द को जो है ना आज के इस क्लास में जो है ना आपको लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि इन दोनों का मात्राओं को देखते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या है, अन या अम की मात्रा है। चंद एक बिंदी रहेगा यहां पे, अनुस्वार इसको कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रा होगा ना यहां पे चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, अब इन दोनों का उच्चारण देखिए कैसे होगा। इसका उच्चारण जो होता है ना नाक की मदद से होता है। ठीक है, नाक से ज्यादा इसका जो है ना आवाज निकलता है नाक से। ठीक है, और इसका जो है ना नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है। इसमें नाक से थोड़ा कम उच्चारण आवाज निकलता है। ठीक है, नाक का, और इसके उच्चारण में लघुता होता है। ठीक है, यानी इसका उच्चारण जल्दी हो जाता है। ठीक है, और इसका उच्चारण जो है ना कहीं पे आधा न और कहीं पे आधा म के रूप में जो है ना उच्चारण होता है। इसका भी कहीं कहीं आधा न के रूप में उच्चारण होता है। तो चलिए इसको जो है ना हम हिंदी सीखने के यानी हिंदी पढ़ने के मास्टर क्लास में जो है ना क्लियर कर चुके हैं। आज हम आपको लिखना भी यहां पे आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े, सब्सक्राइब कर लिए हैं, ये जुड़ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो है ना हम दोनों मात्राओं से बने शब्दों को जो है ना लिखना यहां पे सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ठीक है, जैसे लिखना हो नंगा, तो देखिए नंगा कैसे लिखेंगे, नंगा। ठीक, नंग न के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, नंगा, नंगा। ठीक है, जैसे बांस, बांस, तो देखिए बांस कैसे लिखेंगे, बांस, देखिए बांस, बा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे सा, बांस। देखिए इसमें थोड़ा सा नाक से उच्चारण हुआ है और मुंह से उच्चारण हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें ज्यादा नाक से उच्चारण हो रहा है, नंगा, नंगा, यानी जो साउंड निकल रहा है नाक से ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, नंगा, नंगा। यहां पे देखिए बांस, बांस, बांस। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे लिखना हो जंगल, देखिए जंगल, जंगल, जंग, जंग, ग और यहां पे ला, क्या हो गया, जंगल, जंगल। जैसे लिखना हो आंख, तो देखिए आंख कैसे लिखेंगे आप, आंख, देखिए यहां पे आ के ऊपर चंद्र बिंदु का उच्चारण हो रहा है, फिर यहां पे ख, तो ये शब्द बन गया आंख। देखिए जंगल, जंगल और आंख, अंतर है। तो आप इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे बोलेंगे ना तो आप सुन करके अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आप कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए अपने कॉपी में लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम प्रैक्टिस जो होगा 5 से 10 सेकेंड का लिखने के लिए होगा, और टोटल जो शब्द होगा 30 होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बोलते हैं और आप लिखिए। ठीक है, तो लिखिए आप गंगा, क्या लिखना है, गंगा, लिखिए आप गंगा, लिखिए गंगा। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकेंड का समय हम दे रहे हैं, जो आप अपने कॉपी में फटाफट लिखिए गंगा। क्या आपने लिख लिया गंगा? तो आइए यहां पे देखिए गंगा कैसे लिखा जाएगा, गंग और यहां पे गा, तो ये शब्द बन गया गंगा। अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है
गणतंत्र, क्या लिखना है? गणतंत्र, क्या लिखना है? गणतंत्र। लिखिए आप गणतंत्र। क्या आपने लिख लिया? गणतंत्र। लिखिए आप गणतंत्र। क्या लिखना है? गणतंत्र। लिखिए आप गणतंत्र। क्या आपने लिख लिया? गणतंत्र। लिखिए फटाफट गणतंत्र। तो आइए यहां पे देखिए गणतंत्र कैसे लिखा जाएगा। ग अण, फिर यहाँ पे तन, तो पर बिंदी रहेगा, फिर यहाँ पे त्र, तो ये शब्द बन गया गणतंत्र। अगर इस तरह से लिखिए तो सही कर लीजिए, अगर गलत हुआ है तो उसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है घंटा घर। क्या लिखना है? घंटा घर। लिखिए आप घंटा घर। क्या आपने लिख लिया? घंटा घर। क्या लिखना है? घंटा घर। लिखिए आप घंटा घर। तो आइए यहां पे देखिए घंटा घर कैसे लिखा जाएगा। घन, घ के ऊपर बिंदी, टा, घ और यहां पे र, तो ये शब्द बन गया घंटा घर। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पंचायत। क्या लिखना है? पंचायत। लिखिए आप पंचायत। क्या लिखना है? पंचायत। क्या लिखना है? पंचायत। लिखिए आप फटाफट पंचायत। क्या आपने लिख लिया? पंचायत। क्या लिखना है? पंचायत। क्या आपने लिख लिया? पंचायत। तो आइए आप देखिए पंचायत कैसे लिखा जाएगा। पन, चा, य और यहां पे त, तो ये शब्द बन गया पंचायत। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है झारखंड। क्या लिखना है? झारखंड। लिखिए आप झारखंड। क्या आपने लिख लिया? झारखंड। लिखिए आप फटाफट झारखंड। क्या लिखना है? झारखंड। क्या आपने लिख लिया? तो आइए यहां पे देखिए झारखंड कैसे लिखा जाएगा। झा र खन, ख के ऊपर बिंदी रहेगा, फिर यहां पे ड, तो ये शब्द बन गया झारखंड। तो आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है गंदगी। क्या लिखना है? गंदगी। लिखिए आप गंदगी। लिखिए क्या आपने लिख लिया? गंदगी। लिखिए आप गंदगी। लिखिए क्या आपने लिख लिया? गंदगी। तो आइए यहां पे देखिए गंदगी कैसे लिखा जाएगा। गन द गी, ग में बड़ी ए की मात्रा, तो ये शब्द बन गया गंदगी। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है कलंक। क्या लिखना है? कलंक। लिखिए आप कलंक। क्या आपने लिख लिया? कलंक। लिखिए आप फटाफट कलंक। क्या लिखना है? कलंक। लिखिए आप कलंक। क्या लिखना है? कलंक। क्या आपने लिख लिया? कलंक। तो आइए यहां पे देखिए कलंक कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क लंग क, तो ये शब्द बन गया कलंक, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है लंदन। क्या लिखना है? लंदन। लिखिए आप लंदन। क्या लिखना है? लंदन। लिखिए लंदन। क्या आपने लिख लिया? लंदन। क्या लिखना है? लंदन। तो आइए यहां पे देखिए लंदन कैसे लिखा जाएगा। लन द और यहां पे न, तो ये शब्द बन गया लंदन, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मंगलवार। क्या लिखना है? मंगलवार। क्या लिखना है? मंगलवार। लिखिए आप फटाफट मंगलवार। क्या आपने लिख लिया? मंगलवार। लिखिए आप मंगलवार। क्या लिखना है? मंगलवार। क्या आपने लिख लिया? तो आइए यहां पे देखिए मंगलवार कैसे लिखा जाएगा। मंग ग ल वा और यहां पे र, तो ये शब्द बन गया
मंगलवार। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है संगठन। क्या लिखना है? संगठन। क्या लिखना है? संगठन। लिखिए आप संगठन। क्या लिखना है? संगठन। लिखिए संगठन। क्या आपने लिख लिया? संगठन। क्या लिखना है? संगठन। तो आइए यहां पे देखिए संगठन कैसे लिखा जाएगा? संग, स के ऊपर बिंदी, संग, ग, ठ और यहां पे न, तो ये शब्द बन गया संगठन। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है संरक्षण। क्या लिखना है? संरक्षण। लिखिए आप संरक्षण। क्या आपने लिख लिया? संरक्षण। संरक्षण। लिखिए आप संरक्षण। क्या लिखा आपने? संरक्षण। क्या लिखना है? संरक्षण। तो देखिए यहां पे संरक्षण कैसे लिखा जाएगा? संरक्ष, यहां पे छ होगा और यहां पे अण, तो ये शब्द बन गया संरक्षण, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अंधकार। क्या लिखना है? अंधकार। लिखिए आप अंधकार। क्या लिखना है? अंधकार। लिखिए अंधकार। क्या आपने लिख लिया? अंधकार। क्या लिखना है? अंधकार। तो आइए यहां पे देखिए अंधकार कैसे लिखा जाएगा? अ के ऊपर बिंदी, फिर यहां पे ध, का और यहां पे र, तो ये शब्द बन गया अंधकार, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला आपको लिखना है अंगरक्षक। क्या लिखना है? अंगरक्षक। लिखिए आप अंगरक्षक। क्या लिखना है? अंगरक्षक। क्या आपने लिख लिया? अंगरक्षक। लिखिए आप फटाफट अंगरक्षक। क्या लिखना है? अंगरक्षक। लिखिए आप अंगरक्षक। तो आइए यहां पे देखिए अंगरक्षक कैसे लिखा जाएगा? अंग, अंग रक्षक, तो ये शब्द बन गया अंगरक्षक। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है इंजन। क्या लिखना है? इंजन। लिखिए आप इंजन। क्या लिखना है? इंजन। लिखिए आप फटाफट इंजन। क्या लिखना है? इंजन। तो आइए यहां पे देखिए इंजन कैसे लिखा जाएगा? इन, छोटी ई और इस पे बिंदी, इन, ज और यहां पे न, तो ये शब्द बन गया इंजन, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मंदाकिनी। क्या लिखना है? मंदाकिनी। लिखिए आप मंदाकिनी। क्या लिखना है? मंदाकिनी। लिखिए आप फटाफट मंदाकिनी। क्या लिखना है? मंदाकिनी। लिखिए आप मंदाकिनी। क्या लिखना है? मंदाकिनी। क्या लिखना है? मंदाकिनी। क्या लिखना है? मंदाकिनी। तो आइए यहां पे देखिए मंदाकिनी कैसे लिखा जाएगा? मन दा की, क में छोटी की मात्रा, फिर यहां पे नी, न में बड़ी ई की मात्रा, मंदाकिनी। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है बांस। क्या लिखना है? बांस। तो ध्यान रखिएगा कहां पे अनुस्वार आ रहा है, नहीं बिंदी आ रहा है, कहां पे चंद्र बिंदु आ रहा है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बांस। लिखिए आप बांस। तो फटाफट लिखिए आप क्या लिखना है? बांस। लिखिए आप बांस। क्या लिखना है? बांस। तो आइए देखिए यहां पे बांस कैसे लिखा जाएगा? बा के ऊपर चंद्र बिंदु और यहां पे स, बांस नहीं आया, ठीक है ना। बांस हल्का सा नाक से इसका उच्चारण होगा, ठीक है, और मुंह की मदद से होगा, ठीक है, और इसके उच्चारण में जल्दी उच्चारण होगा, ठीक है, बांस, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखो मियां। क्या लिखना है? मियां। लिखिए आप मियां। क्या लिखना है? मियां। क्या लिखना है? मियां। तो आइए यहां पे देखिए मियां कैसे लिखेंगे? मां में छोटी की मात्रा, मियां, और यहां पे चंद्र बिंदु रहेगा, ठीक है। तो ये शब्द बन गया मियां, ठीक है। चलिए अगला आपको लिखना है जहां। क्या लिखना है? जहां। लिखिए आप जहां। क्या लिखना है? जहां। कि आपने लिख लिया जहां।
क्या लिखना है, जहां। लिखिए आप जहां। तो आइए यहां पे देखिए जहां कैसे लिखा जाएगा, ज और यहां पे हा के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु। ठीक है, जहां। ठीक है, चलिए आप लिखना है आपको चिड़िया। क्या लिखना है, चिड़िया। लिखिए आप चिड़िया। क्या लिखना है, चिड़िया। क्या आपने लिख लिया, चिड़िया। तो आइए यहां पे देखिए चिड़िया कैसे लिखा जाएगा, में छोटी की मात्रा या के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा। ठीक है, चिड़िया। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है आंगन। क्या लिखना है, आंगन। क्या लिखना है, आंगन। लिखिए आप आंगन। तो आइए यहाँ पे देखिए आंगन कैसे लिखा जाएगा, आंगन। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु रहेगा, बिंदी नहीं रहेगा, आंगन। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पहुंच। क्या लिखना है, पहुंच। क्या लिखना है, पहुंच। लिखिए आप पहुंच। क्या आपने लिख लिया, पहुंच। क्या लिखना है, पहुंच। तो आइए यहां पे देखिए पहुंच कैसे लिखा जाएगा, हूं के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे च। तो एक शब्द बन गया पहुंच। ठीक, अगला आपको लिखना है हंसना। क्या लिखना है, हंसना। लिखिए आप फटाफट हंसना। क्या लिखना है, हंसना। लिखिए आप फटाफट हंसना। क्या लिखना है, हंसना। लिखिए आप हंसना। क्या लिखना है, हंसना। तो आइए यहां पे देखिए हंसना कैसे लिखेंगे, हा के पर चंद्र बिंदु, यहां पे स ना, हंसना। ठीक है, चलिए इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको शब्द लिखना है आंख। क्या लिखना है, आंख। क्या लिखना है, आंख। तो आइए आप फटाफट लिखिए आंख। क्या लिखना है, आंख। लिखिए आप फटाफट आंख। तो आइए यहां पे देखिए आंख कैसे लिखा जाएगा, इस पे चंद्र बिंदु रहेगा, फिर यहां पे ख। तो एक शब्द बन गया आंख। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपको शब्द लिखना है चांद। क्या लिखना है, चांद। तो लिखिए फटाफट आप चांद। क्या लिखना है, चांद। लिखिए आप चांद। तो आइए यहां पे देखिए चांद कैसे लिखा जाएगा, चा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे द, चांद। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है वहां। क्या लिखना है, वहां। क्या लिखना है, वहां। आप लिखिए फटाफट वहां। क्या लिखना है, वहां। क्या आपने लिख लिया, वहां। तो आइए यहां पे देखिए वहां कैसे लिखेंगे, हा के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, वहां। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है धुआं। क्या लिखना है, धुआं। लिखिए आप फटाफट धुआं। क्या लिखना है, धुआं। लिखिए आप फटाफट धुआं। क्या लिखना है, धुआं। तो आइए यहां पे देखिए धुआं कैसे लिखा जाएगा, ध में छोटी यू की मात्रा, फिर यहां पे आ के ऊपर चंद्र बिंदु, धुआं। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए, इसी तरह से आप धुआं लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फांसी। क्या लिखना है, फांसी। लिखिए आप फटाफट फांसी। क्या लिखना है, फांसी। क्या लिखना है, फांसी। क्या आपने लिख लिया, फांसी। तो आइए यहां पे देखिए फांसी कैसे लिखा जाएगा, फा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे सी। तो एक शब्द बन गया फांसी। क्या बन गया, फांसी। तो आइए अगला शब्द आपको लिखना है पांव। क्या लिखना है, पांव। लिखिए आप फटाफट पांव। क्या आपने लिख लिया, पांव। क्या लिखना है, पांव। लिखिए आप पांव। तो आइए यहां पे देखिए पांव कैसे लिखा जाएगा, पा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे हुआ, तो ये बन गया शब्द पांव। ठीक, इसको मिला लीजिए आप, सही है तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है बांस। क्या लिखना है, बांस। क्या लिखना है, बांस। तो आप फटाफट लिखिए बांस। क्या लिखना है, बांस। तो आइए यहां पे देखिए बांस कैसे लिखा जाएगा, बा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे सा। तो एक शब्द बन गया बांस। क्या बन गया, बांस। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है हंसमुख। क्या लिखना है, हंसमुख। क्या लिखना है,
हंसमुख। लिखिए अब फटाफट, हंसमुख। क्या लिखना है? हंसमुख। ये लास्ट शब्द है हंसमुख। लिखिए अब फटाफट, हंसमुख। क्या आपने लिख लिया? हंसमुख। तो आइए यहां पे देखिए, हंसमुख कैसे लिखा जाएगा? हाँ के बाद चंद्र बिंदु, स, मुंह और यहां पे ख, तो ये शब्द बन गया हंसमुख। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस अन्न और चंद्रबिंदु की मात्रा वाले क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, सभी शब्दों को आपको गिनना है। ठीक है, काउंट करना है, और काउंट करने के बाद जो है ना आपको ये गिनना है कि कितना सही हुआ है आपका। ठीक है, तो टोटल कितना शब्द है? 30 है। तो यहाँ पे नीचे जो हर क्लास में हम बताते हैं, नीचे इस तरह से लिख दीजिए, और 30 में से कितना सही आया है आपका वो यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए 29 सही हुआ है तो आप 29 लिखकर इस तरह से गोल घेरा लगा दीजिए, और लगाने के बाद अब आपका काम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, और देखते हैं कि इस क्लास में सबसे ज्यादा किनका सही हो रहा है। आप फटाफट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो आप फटाफट हमें बता दीजिए। ठीक है, और हां ध्यान रखिएगा, अगर आपका ज्यादा से ज्यादा गलत हो रहा है तो आपका काम क्या है कि इस क्लास को एक बार और शुरू से रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना आगे कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी लिखने में। और ध्यान रखिएगा, पिछला वाला जितना भी क्लास आप किए हैं एक बार और सभी को रिवाइज करते रहिए, ताकि आप आगे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पीछे आप भूलिएगा नहीं तो बोलिएगा कि सर हम तो आगे लिख रहे हैं पीछे भूल जा रहे हैं। भूलने का कारण यही है कि आप आगे तो पढ़ते हो लेकिन पीछे रिवाइज नहीं करते हो। अब आपका क्या काम है, कोई भी आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, या मैथ बना रहे हो, या कुछ भी हो, तो आपको आगे भी पढ़ना है, और जो पढ़ लिए हैं उसको 2 या 3 दिन पे आपको रिवाइज भी करता रहना, ताकि वो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी लिखने क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आप जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, यानी आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी लिखना सीखते रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी लिखने के क्लास में।